जमाल सानी का एक शेर है कि एक आदमी की रिहाई से भी तो मुमकिन था जो शहर भर की गिरफ्तारियों के बाद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो इस वक्त ऐसा लगता है कि वहाँ सिर्फ दो ज़िले हैं, एक पेशावर और एक उसके साथ जुड़ा हुआ ज़िला खैबर। वो इसलिए कि पिछले एक हफ़्ते से ये ख़बरों में है। खैबर में ये हुआ कि एक कौम परस्त कलअदम तंजीम, अब कलअदम है तो हम नाम नहीं ले सकते, आप बूझें कौन, पता है, समझ गए होंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी हम कौमी जिरगा बुलाना चाहते हैं। अच्छा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जिरगे तो होते रहते हैं। तो उन्होंने सारे इंतज़ामात भी कर दिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिविल सोसाइटी को, इवन गवर्नमेंट के जो थे रिलेटेड लोग, उनको भी इन्विटेशंस वगैरह भेज दिए। फिर अचानक से पता चला कि वो जो तंजीम है वो कलअदम करार दे दी गई और उसके बाद टेंशन शुरू हो गई, कैंप वैम्प उखाड़े गए, पुलिस भेज दी गई। और इस सिलसिले में अफसोसनाक वाक़या ये हुआ, इत्तलात के मुताबिक कल ये हुआ कि 3 कारकुन जो हैं उस तंजीम के वो जा बहक हो गए और सुना है कि 10 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आज उनकी वहीं जहाँ जरगा होना था वहाँ नमाज जनाजा भी हुई और उसमें इत्तलात के मुताबिक जो PTI के मकामी अहदेदार हैं उन्होंने भी शिरकत की। दूसरा जो जिरगा हुआ वो वज़ीर आला हाउस में आज हुआ, जिसमें कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो एक हफ़्ते पहले तक वज़ीर आला गंडापुर का ताक़ुब कर रहे थे, वो उनके बराबर में बैठे हुए थे। और गवर्नर फैसल करीम कुंडी, जिनके से वज़ीर आला के अमूमन स्क्वाश का मैच चलता रहता है, गालम गलोच तक भी नौबत आती है, लेकिन ज़ाहिर है कि सियासत में और कौमी मफाद में सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ती है। तो इस जरगे में ये लोग भी थे और इसके अलावा वहाँ के सियासतदान भी थे। अहमद वली थे, जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम थे, MNA मोहसन दावड़ थे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन थे, सिकंदर शेर पाव थे, सरहदी अमूर के जो वज़ीर हैं अमीर मकाम वो भी थे, KP असम्बली के स्पीकर भी थे। यानी बहुत ही हाई लेवल का जो है जिरगा। और उसमें ये जो हालात ख़राब हुए उसके बाद इसको ज़िम्मेदारी दी गई इस इजलास को कि भैया अब हालात आप ठीक करें। और सब ने कहा कि सबसे बेहतरीन आदमी जो है वो वज़ीर आला गंडापुर साहब हैं, वो ज़िम्मेदारी लें। तो उस जरगे ने कहा कि ठीक है, हम नेगोशिएशन करके कोई इसकी सूरत निकालते हैं कि दोबारा से अमन आ जाए।